राधे राधे एवरीवन। तो दोस्तों, अर्निंग का सीज़न चल रहा है। एक साथ एक दिन में बहुत सारी कंपनीज अपना रिजल्ट पोस्ट कर रहे हैं। अभी जो कंपनीज रिजल्ट पोस्ट करते उनमें से कुछ कुछ कंपनीज ऐसे होते हैं जो अपना कॉन कॉल भी कंडक्ट करते। ठीक है, कॉन कॉल में एनालिस्ट लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते, मैनेजमेंट उसका आंसर देते। बहुत कुछ पूछा जाता है, बहुत सारे आंसर भी होते हैं। वहाँ पे ग्रोथ गाइडेंस भी मैनेजमेंट दे देते, ज़्यादातर मैनेजमेंट दे देते। ठीक है, अभी हम रिजल्ट्स को तो कवर कर रहे, साथ ही साथ हम कॉन कॉल सीरीज को भी लास्ट क्वार्टर भी कवर किया था, इस क्वार्टर भी करने वाले कि रिजल्ट के साथ हम तुरंत जितना जल्दी हो सके आपके साथ ग्रोथ गाइडेंस भी शेयर किया करेंगे कंपनीज के। सिमिलरली एक कंपनी के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे जिसका स्टॉक इस टाइम पे 5% नीचे जा रहा है, मतलब रिजल्ट का नेगेटिव इम्पैक्ट स्टॉक में हो रहा है। बट ये कंपनी ने क्या बोला, मैनेजमेंट ने क्या बोला, स्टॉक क्यों गिर रहा है, वो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे एंड ग्रोथ गाइडेंस भी ट्रैक करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम टेक्निकल्स के ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी का नाम दिखाते, तो कंपनी है आवास फर्नीचर्स लिमिटेड। तो आवास फर्नीचर का कल रिजल्ट आया, हमने देखा था, बहुत खराब नहीं था, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं था एंड उसका इम्पैक्ट हो रहा है नेगेटिव। क्यों, एक एक करके जानेंगे। चलिए पहले रिजल्ट आपको दिखा देते। स्क्रीनर पे आएंगे तो आपको दो चीज़ें बहुत इजीली देखने को मिल जाएगा। एक है कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ जो कि 13% एंड दूसरा है कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ जो आया है 23%। बट हम इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे एंड थोड़ा सा डीप पे जाएंगे कि ओवरऑल कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट का ग्रोथ 15.4%। ये सबसे पहला रीज़न आप कह सकते हो गिरावट के पीछे कि आज 5% जो स्टॉक डाउन है ना, उनमें से एक रीज़न ये है कि कंपनी ने गाइड ये किया था कि हमारा इस साल का FY27 का जो AUM ग्रोथ रहेगा वो 17 to 18% रहेगा। आया कितना, आया है 15.4%। ये एक रीज़न है। दूसरा, डिसबर्समेंट ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा, ईयरली बेसिस पे 41% ऊपर। देन एक्टिव लोन अकाउंट 10% से इंक्रीज हुआ, नेटवर्थ 15% इंक्रीज हुआ, नेट इंटरेस्ट इनकम 16.8% ऊपर, अच्छी बात है एंड पैट में 23% का ग्रोथ है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन 7.7% का है जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा डाउन गया है। ये भी एक रीज़न आप कह सकते हो कि क्वार्टरली बेसिस पे हमने देखा कल कि NPS स्लाइटली इंक्रीज हुआ, साथ ही साथ कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन स्लाइटली डाउन हुआ। सिमिलरली रिटर्न ऑन एसेट वो भी क्वार्टरली बेसिस पे स्लाइटली डाउन एंड सेम ROE में भी आपको स्लाइटली डाउन दिखेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ठीक है, अभी ऐसा जब भी होता है तो मार्केट के अंदर ना वो एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्या आगे भी ऐसा होएगा या नहीं। हालांकि हर क्वार्टर एक स्टेडी काइंड ऑफ नंबर पोस्ट कर पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है किसी भी बिजनेस में, किसी भी कंपनी के लिए। तो मैं इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं देखता हूँ। अगर हाँ हर क्वार्टर ऐसा ही होए जा रहा है, एक साल 1.5 साल से 4-6 क्वार्टर से कि लगातार नेट इंटरेस्ट मार्जिन डाउन जा रहा है, ROA रिटर्न ऑन इक्विटी डाउन जा रहा है, तो वो नेगेटिव है। जैसे कि बंधन बैंक का ROA गाइडेंस खराब आया तो आज स्टॉक बहुत बुरी तरीके से क्रैश हो गया। ठीक है, उसके बाद बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आप चेकआउट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको ग्रॉस NPA के बारे में बताया, देखिए क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज स्लाइटली एंड नेट NPA भी स्लाइटली इंक्रीज। ओके, अभी दोस्तों हम जानने वाले हैं आगे का गाइडेंस कि आगे क्या करने वाले हैं। तो मैनेजमेंट ने कहा दैट AUM एंड डिसबर्समेंट ग्रोथ फॉर द फुल फिजिकल ईयर कंपनी गाइड्स फॉर ए डिसबर्समेंट ग्रोथ ऑफ 22 to 23% एंड AUM ग्रोथ ऑफ 17 to 18%। जैसा पहले कहा था ठीक वैसा गाइडेंस अभी भी मेंटेन कर रहे ये नंबर आने के बाद भी। द मीडियम टर्म गाइडेंस इज फॉर सस्टेनेबल AUM ग्रोथ ऑफ 20%। मतलब कंपनी क्या बताना चाह रहा है कि इस साल हम ग्रो करेंगे 17-18% पे, बट अगर आप मीडियम टर्म की बात करेंगे, उसको आप 2 साल 3 साल पकड़ लो, तो 3 साल में हम ऑन एन एवरेज 20% से ग्रो करने वाले। अभी अगर 20% ग्रो करना है इनको, तो ये साल अगर 17-18% ग्रो करेंगे मतलब आगे के ईयर्स इनके लिए और बेटर होगा, बेहतर होगा, ज़्यादा ग्रोथ आने वाला है, 20% से ज़्यादा ग्रोथ आने वाला है, तभी जाके एवरेज 20% बनेगा, क्योंकि इस साल तो 17-18% बनेगा। ओके, एंड इस क्वार्टर आया कितना, 15% समथिंग। तो ये रीज़न है कि जितना आपने गाइड किया था वैसा हो नहीं पाया पहले क्वार्टर में, तो मार्केट थोड़ा सा पनिश करे। इसके अलावा एक सेल ऑफ भी हो रहा है एंड उसके पीछे का रीज़न भी हम डिस्कस करेंगे। देन प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्जिन, मैनेजमेंट एक्सपेक्ट सम स्प्रेड कॉम्पिटिशन। ये भी एक रीज़न है कि स्प्रेड थोड़ा कम करने की बात करें, करने की मतलब हो जाएगी, ये खुद थोड़ी ना करेंगे, जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, बट ये कम करने की बात करें। स्प्रेड का क्या मतलब होता है,
स्प्रेड का सिंपल मतलब होता है कि आप कितने इंटरेस्ट पे पैसा उठा रहे हो एंड आगे कितना इंटरेस्ट पे आप लोन बांट रहे हो, बीच का जो डिफरेंस है वो है स्प्रेड। तो स्प्रेड जो है वो 5% के बिलो जा सकता है ड्यू टू इंक्रीज्ड फोकस ऑन द मोर कॉम्पिटिटिव होम लोन सेगमेंट। कंपनी क्या कर रहा है ना कि अपने ऊपर से जो रिस्क है वो और कम करना चाहता है एंड होम लोन सेगमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस कंपनी इस टाइम पे कर रहा है एंड वहाँ पे क्योंकि कंपटीशन है तो इस वजह से जो स्प्रेड है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। हाउएवर दे आर कॉन्फिडेंट इन मेंटेनिंग द रिटर्न ऑन एसेट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी आउटलुक फॉर द ईयर बाय लिवरेजिंग ऑपरेटिंग लिवर्स इंक्लूडिंग कॉस्ट रिडक्शन मेजर देन एनहेंसिंग इनकम पर ट्रांजैक्शन। ओके, तो ऐसे करके कंपनी ने कहा कि आरओए के ऊपर ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ओके, तो ये ओवरऑल हमको मिल गया कंपनी का ग्रोथ गाइडेंस। अभी दोस्तों फिर से आ जाते हैं आवास फार्निचर के ऊपर एंड आवास फार्निचर ये जो कंपनी है इसका मार्केट कैप आज के दिन है 11,500 करोड़, मतलब एक स्मॉल टू मिड कैप साइज कंपनी बोल सकते हो। स्टॉक का पीई रेशियो 16.8 एंड प्राइस टू बुक 2.3 टाइम्स। एक टाइम पे ही प्राइस टू बुक बहुत ज़्यादा हुआ करता था, मैंने आपको दिखा भी, आई थिंक 10-11 टाइम्स समथिंग कुछ था, ऐसा बहुत ज़्यादा था इससे, बट आज काफ़ी नीचे आ चुका है, बाकियों के हिसाब से ठीक ठाक लेवल पे आ चुका है। जैसे कि अगर हम एप्टस की बात करें तो 2.9 टाइम्स इसका प्राइस टू बुक है। आधार हाउसिंग की बात करें तो 2.9 टाइम्स इसका भी है प्राइस टू बुक। तो इनका काफ़ी ये वैल्यूएशन उस हिसाब से आवास ठीक ठाक है क्योंकि इसका ग्रोथ भी, आवास का ग्रोथ बाकियों से कम दिखेगा। ओके, ठीक है। तो अभी 2.3 टाइम्स का प्राइस टू बुक वाला कंपनी अगर मीडियम टर्म में 20% सीएजीआर अपना बनाना चाहता है एसेट अंडर मैनेजमेंट के ऊपर, तो आई डोंट थिंक कि वो खराब है। बट फिर भी एक और चीज़ देख लेते शेयर होल्डिंग पैटर्न कि इधर पे स्मार्ट प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। सबसे पहले प्रोमोटर्स ने कोई चेंजेस नहीं किया इस बार, एफआईज ने कट किया, डीआईज ने ज़्यादा चेंज नहीं किया एंड पब्लिक का स्टेक हुआ है इंक्रीज। तो क्या अच्छा चेंज है? आंसर है नो। क्या अच्छा चेंज हो रहा है लास्ट एक साल से? आंसर है नो। पब्लिक का जो स्टेक है वो इंक्रीज हुआ है एंड इसी बीच स्टॉक में भी काफ़ी प्रेशर देखने को मिला। स्टॉक आज भी अगर आप देखेंगे तो टॉप से काफ़ी नीचे है। एक बार हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम चार्ट खोलें 3 साल का या 5 साल का खोल लेते हैं तो आप देखिए आवास फार्निचर का स्टॉक ना एक टाइम पे 3000 को क्रॉस कर गया था, 3000 को क्रॉस कर गया था एंड आप देख सकते हो आई होप। तो 3000 क्रॉस कर गया था ना, आज 1500 के नीचे, स्टिल 50% से ज़्यादा डाउन है ये कंपनी का स्टॉक। ओके, अभी चलिए टेक्निकल्स के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं क्योंकि टेक्निकल भी हमको बता रहा था कि शायद प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। कैसे बता रहा था, चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो कंपनी का आरएसआई करेंट के 45 पे निवेश करना कब होता है? जब आरएसआई बिलो 40 आ जाए तो तब अच्छा टाइम होता है निवेश करने के लिए, जो अभी आया नहीं है, आज 5% गिरने के बाद भी नहीं आया। लेकिन अगर मूविंग एवरेजेस की बात करें तो आपको क्या दिखेगा कि जो स्टॉक है ना ये हर कोई मूविंग एवरेज के ऊपर निकल चुका था, तो प्रॉफिट बुकिंग संभव था, वही चीज़ हुआ। तो आज गिरावट के बाद ये 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने के लिए आ गया, बहुत अच्छी बात है। एंड अगर आप इधर पे देखेंगे तो लास्ट टाइम, जैसे कि इधर से ही अगर हम देखें तो लास्ट टाइम ये जो 1400 का लेवल है, ये 1400 का लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, इसको तोड़ नहीं पा रहा था। 2 बार कोशिश किया एंड 2 नहीं 3 बार इधर पे भी कोशिश किया, नीचे आ गया। फाइनली जब तोड़ा इधर पे 1400 का लेवल, इधर पे काफ़ी ऊपर चला गया, तो ये रेजिस्टेंस बन गया सपोर्ट। नेक्स्ट अब देखिए इधर पे एक दिन गिरा भी था, 1400 पे जैसे आया उसके नीचे आया, तुरंत बाइंग हुआ एंड तुरंत स्टॉक भाग गया एंड फिर 1400 के ऊपर ही स्टॉक ट्रेड करता रहा। मतलब अगर किसी को खरीदना है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है, तो आई थिंक 1400 या बिलो 1400 वो एक अच्छा लेवल हो सकता है फ्रेश इन्वेस्टमेंट। बाकी ग्रोथ गाइडेंस खराब नहीं है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को हर क्वार्टर में डिसीजन चेंज करना है अपना, ऐसा नहीं है। कंपनी ने एक रीजनेबल ग्रोथ दिखाया, हाँ बहुत एग्रेसिव ग्रोथ नहीं है बट बहुत खराब भी परफॉर्मेंस नहीं है मेरे हिसाब से, एंड वैल्यूएशन भी ठीक ठाक लेवल पे आ चुका है, तो देखा जा सकता है, होल्ड करने के बारे में सोचा जा सकता है। तो ये था दोस्तों ओवरऑल अपडेट आवास फार्निचर के ऊपर। ऐसे करके बाकी कंपनीज को भी एक एक करके हम कवर करेंगे, जैसे कि ACE एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनी का रिजल्ट आया, उसका भी अगर आप चाहते हो कि कौन कौन को हम कवर करें तो कमेंट करके बताना, तो उसको भी हम कमेंट या पे ज़रूर कवर करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में ACE आप टाइप कर दीजिएगा। एंड इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते। बाकी आपका क्या व्यू है, आप चाहो तो कमेंट करके बता सकते हो।
तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो जस्ट 1 महीने के लिए सब्सक्राइब करके देख सकते हो। आई होप कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग कंटेंट चाहिए तो प्राइवेट लर्निंग ग्रुप टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना है नहीं पता, या तो कमेंट करके पूछिए, या तो आप यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट चेक कर सकते हो, या सबसे अच्छा रहेगा कि मेन टेलीग्राम ग्रुप को ही पहले ज्वाइन कर लीजिए एंड उस ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो की पेंट करते हैं एंड उस ग्रुप के एकदम ऊपर पिन पोस्ट में भी हमने दे रखा है कि प्राइवेट लर्निंग ग्रुप आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।